हम पहली दफा गुरुजी को अशोका होटल में शादी में मिले थे। तो वहां पे गुरुजी को देखा था तो काफी लोग थे। एंड मेरे साथ मेरा सांडू खड़ा था, दूसरा रियल सांडू। और गुरुजी आए, वो स्टेज पे बैठे थे। एंड लोग लाइन बना के माथा टेकने जा रहे थे। तो कई वहां से रिश्तेदार रिश्तेदार अमेरिका से आए थे, उनकी बहनें। तो सब आके मजाक उड़ा रहे थे कि गुरुजी नास्तिक है, नास्तिक करके भगा रहे हैं। तो हमने उधर देखा, तो मैं क्या देखें कौन सा, कह रहे नासिक। देखा तो कुछ एक अट्रैक्शन सी हुई मुझे कि भाई मुझे जाना चाहिए वहां पे। तो मेरे साथ मेरा रियल सांडू खड़ा था, उसकी मेरी साली भी खड़ी थी। मैंने कहा चलना है? कहते ना जी, हमने नहीं जाना। बड़ी वाली सिस्टर झांसी में रहती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती है, वो इशू इशू करती रहती है। आप फिर गुरु जी करोगे, हमें नहीं जाना इस चक्करों में। मैं ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा, मैं चल। वो चली मेरे साथ। तो मैंने कहा गुरु जी के चरण छू लेंगे। नहीं, मैं नहीं छूंगी, मैं अपने पति के सिवा किसी के चरण नहीं छूती। मैं कहा जब पति कह रहा है छू लेना तो छू लेना। तो वहाँ लाइन में लगे तो लोगों को भगा ही रहे थे कि नास्तिक नास्तिक। जब हमारा नंबर आया तो हमसे वो बात करने लगे गुरु जी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। एंड उन्होंने कम से कम 4-5 मिनट बात करी। एंड उसके बाद मैं जब बात करी, कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं अपनी वाइफ से बीमारियों से, वाइफ की बीमारियों से दुखी था, काफी डॉक्टरों के चक्कर लगाए थे। तो मैं कहने लगा गुरु जी को कि भाई इसको ठीक कर दो। तो जो लाइन लगवा रही थी के पॉल की वाइफ, उन्होंने कहा भाई चलो, अब जो भी बात करनी है आप आश्रम में आके करना। गुरु जी ने किसी से बात नहीं करे, आपसे इतने मिनट बात कर ली। खैर फिर हम उधर से आ गए। एंड जब घर में आए तो फिर थोड़े दिन बाद वो आ गए, मासी, इनकी मासी की लड़की और हस्बैंड। तो बैठे रहे, दोपहर से उन्होंने खाना खुना खाया, स्नैक्स वगैरह खाए। तो साथ में सत्संग करते रहे गुरु जी का। और शाम को हमने कहा चलो वहां पे चलते हैं, जयपुर रोड में वहां पे नया हल्दीराम खुला है, वहां पे खाते हैं खाना। कहते नहीं, हम तो गुरु जी का लंगर खाएंगे। खैर मेरा दिल था जाने का गुरु जी के पास, तो आंटी का भी दिल बना नहीं था। लेकिन भाटिया आंटी ने फिर, मैंने उनको कहा नहीं, अब चलना है तो चलना है। एंड गुरु जी से मिलना है। तो इन्होंने कुछ मजाक में वो किया होगा, तो ऐसे माफी मांगी और हम उनके साथ चले गए। वहां पे गुरु जी कैबिनेट में बैठे थे। जब कैबिनेट में होते हैं तो गुरु जी से काफी बातें हो जाती थी। तो उस समय आए तो उन्होंने वेलकम ऐसा दिया, बातें करने हमसे। उन बुलवा तो 95 से आंटी को रहे थे, हम श्रीलंका में थे उस टाइम। तो गुरु जी को तो सब पता है कि आपका पिछला जन्म, यही जन्म, अगला जन्म सब पता है। लेकिन हमें तो नहीं पता। हम जब से पैदा हुए, होश संभाले, हमने क्या किया है, उनको सब पता था। खैर थोड़ी देर उन्होंने बातें करी हमसे कि भाई बेटी, उन्होंने कहा कि इनकी बेटी डॉक्टर है। कहते डॉक्टर नहीं, BDS, 32 दिना सर्वनाश। पहले दिन ही बोल दिया। तो मैंने कहा मेरी वाइफ का ना जुकाम ठीक कर दो गुरु जी। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते मांगी भी छोटी चीज, बड़ी चीज मांगी दी है। तो मैं क्या गुरु जी फिर ब्लेसिंग दे दो। फिर गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा चल देखो फिर नजारे आगे आगे, चलो बैठो। तो उन्होंने अच्छा वेलकम दिया, तो ऐसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो थोड़े दिन बैठे रहे। लंगर तो वो 4 आदमी खाते थे। आंटी की प्लेट में लाल मिर्चों की चटनी रख दी कि ये सिर्फ भाटिया आंटी के लिए है। तो उसने एक गुरु जी की तरफ देखा, फिर मैंने क्या सोचा देखा जाएगा इसको, इसकी फूड पाइप में अल्सर था, जिसके लिए मैं भी दुखी था। ये कुछ खा नहीं सकती थी, चाय नहीं पी सकती, समोसा नहीं खा सकती थी। तो लाल मिर्चों की चटनी, इनके सामने गुरु जी बैठे हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। इसने पूरी लाल मिर्चों की चटनी खा ली और उसके बाद वो अल्सर गायब हो गया। तो गुरु जी ने एक झटके में इसको ठीक कर दिया। जो बाद में गुरु जी ने बताया था तुझे, एक झटके में ठीक कर दिया। तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया हमें इनके गुरु जी के पास कि भाई गुरु जी में कोई पावर है। खैर फिर उसके बाद अप्रैल 2003 को मुझे याद है, गुरु जी हमें पटियाला ले गए। जो अभी मरकन आंटी की डेथ भी हो गई है, मरकन आंटी के बेटे की रिसेप्शन थी पटियाला में। तो 7 गाड़ियां गई थी वहां से, एम्पायर स्टेट से। तो जिसको ठीक किया था लड़की को, तो उसने कहा था गुरु जी के साथ बड़ा मजा आता है, रास्ते में ढाबे में रुकते हैं, बड़े मजे करते हैं, तो मासी चलो। तो हम चल पड़े, मतलब गेस्ट आया हुआ था, कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह निकले। अप्रैल 27 गर्मी होती है, इतनी धूप। और मैं उस कार में मैं बैठा हुआ था, मेरा सानू चला रहे थे, पीछे 3 लेडीज यही बैठी थी, दोनों बहनें और बीच में उनकी बेटी जिसको ठीक किया था। पूरे रास्ते किनमिन होती गई, किनमिन होती गई। मतलब हमें तो फ्रंट विंडो में, फ्रंट ग्लास में तो नजर आ रहा था कि किनमिन हो रही है। वो अमृत वर्षा थी। तो रास्ते में जाके वहां पे अम्बाला में पेट्रोल पंप के बाहर गुरु जी ने गाड़ी रोकी अपनी कंटेसा, और कह रहा है इन डगाड़ियों में पेट्रोल कम हो गया और डलवा ले। उस दिन पता लगा कि गुरु जी की गाड़ी में
पेट्रोल नहीं डलता, जिस गाड़ी में बैठ जाए वो स्ट्रेंथ से चलती है। खैर वो थोड़ा पता लगा, चलो भाई ठीक है। आगे गए रिसेप्शन में, वहां पे सब लोगों ने घेरा हुआ था, तो हमने खाना पीना खाया और बाहर आए तो बुल्लट साहब ने पकड़ लिया। बुल्लट साहब डीआईजी पुलिस से, वो अपने घर ले गए। फिर हम भी गुरुजी के साथ गए तो उन्होंने काफी सेवा करी। उसके बाद मरकन आंटी के घर गए, क्योंकि उनके बेटे की रिसेप्शन थे, उनके घर गए। जैसे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं उनका वो था, और पावर कट हो ही जाती थी वहां पे, तो उन्होंने जनरेटर और कूलर अरेंज कर रखे थे। तो हालांकि गुरुजी ने पहले कहा था नहीं, लोड नहीं पहनी। क्या अंदर गए उनके घर में तो गुरुजी ने कहा कि पंखा क्यों नहीं चला रही? उन्होंने कहा लाइट गई है गुरुजी। कहना ऑन द कर स्विच, स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लगा। क्या उसके बाद बाहर बैठे रहे, गुरुजी की एक कुर्सी लगी थी, सारी संगत नीचे बैठी थी, 300 के करीब संगत थी। तो हम भी नीचे बैठे गार्डन में, और विद इन मिनट्स वहां पे काला बादल ऊपर लाइक अम्ब्रेला ऊपर खड़ा कर दिया गुरुजी ने। हवा चला दी ठंडी, जैसे शिमला में चलती है। वो हम नजारे देख के मैं तो हैरान हो रहा, मैं कहा कुछ तो शक्ति है जो मतलब 3.5 घंटे बादल ऊपर खड़ा करके कौन कर सकता है? मैं कहा कोई इंसान तो नहीं कर सकता, इनमें कोई शक्ति है जो बादल खड़ा कर दिया, इतनी गर्मी में हवा चला दी शिमला जैसे। खैर उसके बाद सत्संग हुआ, गुरु हमारी तरफ देखें, ऊपर देखें कि इनको समझ आ रहा है। तो ये लेडी सब चुन्नियां पहन के गई थी, अब इनको ठंड लगे, शालें तो थी नहीं, ये चुन्नियों को ही ऐसे जबरदस्त पकड़े रखे। खैर उसके बाद हम रात को निकले वहां से वापसी दिल्ली की तरफ। तो सारे रास्ते कोई 7 कारें थी, तो वापस चल रहे थे, सबसे आगे गुरु जी की गाड़ी। एंड मूर्थल पे सारे ढाबे निकल रहे, तो इसने ऐसे कहा है निक्की तू तो कह रही थी गुरु जी के साथ ढाबे में बैठ के खाने में बड़ा मजा आता है, यहाँ तो सारे ढाबे निकल गए। तो एकदम गुरु जी की गाड़ी में ब्रेक लगी और यू टर्न लिया और ढाबा नंबर आहूजा नंबर 1 पे रुके। वहां पे उतर के गुरु जी अपने उसको हमारे सांडू साहब को कहते हैं, पूछो अपनी साली को कौन मजा आया, शिमला बनाया था किसना सोचो। उसके बाद ढाबे में बैठे, उनके साथ बैठे, बड़ा मजा आया। उन्होंने परांठे खिलाए सुबह के बने हुए, इतने फ्रेश फ्रेश। खैर उसके बाद वो चलने लगे, तो उनकी कार में मतलब सब माथा टेक रहे थे, तो मेरी वाइफ के पीछे मैं था, मेरी वाइफ ने भी पैर छुए। और गुरु जी उस टाइम बोलते हैं जब पीछे खड़ा था, भाटिया आंटी तू चिंता ना करी, भाटिया अंकल को मैं फिट रखांगा। तो बस ये मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई मैं गारंटी मिल गई कि भाई इन्होंने फिट रखना है। एक बार उन्होंने कोई चीज बोल दी वो तो होनी होनी है। 6:30 बजे हम पहुंच जाते थे वहां पे एम्पायर स्टेट में, कि गुरु जी कैबिनेट में बैठे मिले, उनसे बात हो जाए, क्योंकि जब गद्दी पे आते थे वो सबको ब्लेस करते थे। तो ऐसा ऐसा उनसे पता चला कि भाई जो ये कहते हैं वो होता जरूर है। अब ऐसा था एक्सपीरियंस से पता लगा कि ये तो रब है। एंड रब इन्होंने एक दिन बताया था हमें बैठ के, एक बार बुलाया हमें ऑफ डेज में, मतलब उस दिन मंगलवार को मेरी बेटी, उन्होंने कहा बेटी को भी ले आना, ब्लेस करना था गुरु जी ने। तो वहां पे गए थे, तो गुरु जी कई बार मजाक मजाक करते थे, लेकिन मजाक नहीं होता था, उनको मीनिंग होते थे। तो मेरी बेटी सिर दबा रही थी, भाटिया आंटी पे चरण दबा रही थी। तो गुरु जी मजाक कर रहे हैं कि पीजीआई का मतलब पता है, तो लोग क्या इंसान। उनके बाद कह रहे एएससी आटा सब्जी चोर। तो फिर कहते हैं वाइफ का मतलब पता है, वर इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो भाटिया आंटी बोल पड़ी, गुरु जी आपने भाटिया अंकल को खुश कर दिया। कि नहीं आंदे लई, नहीं आंदे सांडू लइए, जाके क्या दिया उन्होंने, इसके लिए अभी आ रहा है। फिर हस्बैंड का मतलब है हॉर्स अंडर सिक्योर बर्डन एंड नो डाइवर्शन। तो ये ऐसे ही मजाक होता रहा। बीडीएस मेरी बेटी को कह रहे थे कि बत्ती देना सर्वनाश। खैर उसके बाद वो गुरु जी से कह रही कि मैंने एमडीएस करनी है। तो उन्होंने कहा मैं एमडीएस तेन लोड नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। मैंने कहा गुरु जी मैं तो नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, काम कैसे नहीं आए। अब बेटी को ये नहीं पता कि भाई आगे क्या होना है, गुरु जी को सब पता है। फिर उसी टाइम गुरु जी ने कहा तेन ऑस्ट्रेलिया भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजांगे। तो कई बार दिव्य प्रसाद भी देखा उनको निकालते हुए। एक बार मेरी वाइफ आंटी गई हुई थी वहां पे बेंगलोर में अपनी बहन की कजिन सिस्टर की बेटी की शादी में। तो यहाँ पे मैं नीचे खड़ा था पार्लर में, तो ये हुडा वाले क्रेन लेके आ गए यहाँ पे हमारे घर की सीढ़ियाँ वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। क्योंकि हमने जो अपनी कोठी बनाई थी वो डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी, कि यहाँ के रूल के हिसाब से नहीं थी। हमें मराठी के बेवकूफ बनाया नहीं, जैसे आप चाहते हो वैसे बना लो, और यहाँ पे सीसी मिल जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो हमने बनवाया, तो वो 2003 में तोड़ने आ गए, नवंबर का महीना था।
तो मुझे बड़ा मतलब किसी की चीज टूटती है तो हर्ट होता ही होता है। तो सीढ़ी थोड़ी उनसे टूटी नहीं, बाउंड्री वॉल गिर गई। आप किसी की बाउंड्री वॉल गिरा नहीं सकते, अंदर से घर तोड़ सकते हो, ये उनका रूल होगा। तो वो चले गए वापस। और मैं शाम को भागते गया गुरुजी के पास, माथा टेका। मैं कहा गुरुजी, हुडा वाले आए सी कार तोड़ गए, मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। गुरुजी कहा हो जाऊगा। फिर रुक के कहते हैं डिपार्टमेंट में बेईमानी बहुत है। 2 वर्ड उन्होंने बोले तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मैं कहा जब गुरुजी ने क्लियरेंस दे दिया है तो सब हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया था किस टाइम होएगा। ये गुरुजी पे विश्वास करना तो पूरा करो। इंसान है, फिर भी होता है कि इन्होंने चलो घर को बेच देते हैं। हमें वो प्राइस मिल ही नहीं रही थी, तो कोई ऐसा कोट कर रहा था प्राइस, तो हम गुरुजी से पूछने जाते थे कि भाई घर बेचना है। तो हम गुरुजी के पास जाते थे वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। गुरुजी ने उस टाइम ही बोल दिया, 2 वर्ड ही बोले थे, तो कॉन्फिडेंस वगैरह आ गया था। लेकिन फिर भी दिल में वो था कि भाई घर को बेच देते हैं। तो ऐसे कोई आया तो पूछा कि भाई गुरुजी से कि घर बेच दें, की लोड़ है। तो आंटी को मना कर दिया। दूसरी बार पूछा, कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरी बार पूछा तो गुरुजी चुप कर गए। एंड अब आंटी ने समझा कि गुरुजी ने शायद हाँ कर दिया है, तो उन्होंने कहा चलो आप ऐड डाल दो पेपर में। ऐड डाल दी पेपर में। कोई नहीं आया यहाँ पे मकान देखने के लिए। एक आदमी आया, उधरती अग्रवाल, उसने घर आके देखा पहले। उसके बाद जी वो कहता कि मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा, अपनी वाइफ को लेके आऊंगा। तो अपनी वाइफ को ले आया। और उसके बाद वहां पे फोटो लगी थी गुरुजी की बड़ी। तो कहते हैं ये कौन है? मैं कहा हमारे गुरुजी हैं। कहते हैं लाइव है? मैं कहा हाँ जी। मिल सकता हूँ? मैं कहा हाँ जी। शाम को मैं कहा 6:30 बजे हम निकल जाते हैं। मेरी वाइफ चंडीगढ़ गई हुई है, वहां से आएगी और हम उसके बाद सीधा गुरुजी के पास जाएंगे। तो आपने आना हो तो 6:30 बजे तक आए ना, हम आपको ले जाएंगे। पक्का बता दो कि मैं थर्सडे को मैं शिरडी साईं बाबा का भक्त हूँ। उन शिरडी के मंदिर जाता हूँ थर्सडे को। यदि आप मुझे कंफर्म करो तो मैं फिर आपके साथ जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, कंफर्म है। तो शाम को गुजरती इधर उधर हो गया। उसका ड्राइवर पहुंचा नहीं सका उसको टाइम से। फेज 1 में ही घूमते रहे। फिर उसके बाद ये आए हमारे घर में 7:30 बजे करीब। गुजरती हम घर में ही थे क्योंकि कुछ कस्टमर्स आ गए थे, तो आंटी भी बिजी हो गई थी, मैं भी बिजी हो गया था। खैर उसके बाद ये हम वो गुजरती आ गया 7:30 बजे। कहता मैं ड्राइवर को इतना डांट रहा था, मैं 2 दफा हो गया, पहले तो ये घर मिस हो गया। तो हमारे साथ वो गया गुरु जी के पास। वहां पे गुरु जी के पास आगे आगे बैठते थे हम, तो साथ में वो बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद वो ऐसा करे कि अपने आप को थप्पड़ मारे, चूंडी मारे, इधर उधर करे। तो आंटी को बड़ा वो हो रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है। तो कहें गुरु जी फिर कहेंगे कि किन्नू फड़ ले। एक्चुअली वो जब प्रसाद देते हैं, गुरु जी प्रसाद दिया, हाथ धोने हम बाहर जाते थे। तो बाहर फिर उससे पूछा आंटी ने कि आप ये क्या कर रहे थे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे, चूड़ियां मार रहे थे। कहते हैं आपने देखा नहीं उनके माथे में पूरा वो हो रहा था। उसने फिर स्टोरी सुनाई। कैलाश पर्वत गया था 98 में, और वहां पे घूम फिर के माथा टेक के लेक के साथ जो वहां पे सरोवर होता है उसके पास बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। तो मैं वहां पे बैठ गया, थक गया था। 2 कोट पहने हुए थे और सारी बर्फ ही बर्फ थी वहां पे, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ नहीं। तो वहां सुस्ता रहा था। और जैसे ही मैं देखा एक साधु महाराज, मतलब ऐसे चोल गुरु जी जैसे ऐसे चोला पहन के वहां पे आए, मुझे कहते हैं कि ऐसे का भी कोई होंगे। तो उसने माथा टेका और नोट निकाल के ना उनके चरणों में रखा। तो उन्होंने जंप करके पीछे किया, कहते की लोड़ है। तो फिर ये उठा के जेब में रखना है, तब तक वो अदृश्य हो गए वहां से। सब तरफ देखा, कोई ना पेड़ है ना पत्थर है, गए तो गए कहाँ। कहते हैं वो ही थे ये उस दिन वही चोला पहना हुआ था इन्होंने। इनके माथे में सारा वो वहां का दृश्य आ रहा था कैलाश पर्वत का। तो उसके बाद जो उसने गुरु जी के पास आता रहा, हमारे साथ भी आता रहा। फिर इसने गुरु जी से मांगा कि मैं कावड़े बन के जाता हूँ वहां पे हरिद्वार में, जब वो होता है पानी लेने जाते हैं हरिद्वार से, तो आगे शिव जी को नहलाते हैं। तो कहते मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने उसको परमिशन दे दी थी। वो हालांकि वो उस पर गया था, जीप में ही गया था, हरिद्वार से पानी लेके और आके चरण धोए थे गुरु जी के। तो ये तो इनकी स्टोरी। उसके बाद ये एक बार गुरु जी ने हमें कार्ड दिया जलंधर में कोई शादी का। तो मेरे पास उस टाइम लेंसर गाड़ी होती थी। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी जलंधर के लिए जाना चाहते थे। वहां पे सीधा जाके गुरु जी के मंदिर में कार रोकी और माथा टेका। वहां सुदाम जी होते थे, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाया। एंड उस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सी शादी में जाना है। तो हमने कहा नहीं, हमें तो ये वाला कार्ड मिला है।
नानू के हमें ये कार्ड मिला। तो फिर उसके बाद एकदम एक कपल आया और वो नानू वाली शादी में जा रहा था, उसमें माथा टेकने आए थे, कहता हमें समझ नहीं है हम क्यों आ गए। तो ये सब गुरु जी का कराया होता है, और वहां पे उसका अरेंजमेंट करा दिया दूसरी शादी का, और हम दूसरी शादी में गए। तो एक बार गुरु जी का फोन आया, आंटी पराठे बना रही थी, की कर रहे हैं, मैं कहा पराठे बना रही है, आ जाओ थे डीटी सेंटर। तो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के डीटी सेंटर, यहाँ पे मॉल है गुड़गांव में, वहां पहुंच गए। एंड उससे पहले की बात मैं बताता हूँ कि भाई हम एक रिसेप्शन पहले जिम खाना क्लब में था, वहां पे थे, गए थे, और गुरुजी स्टेज पे एक चेयर पे बैठे थे, बाकी सारी संगत नीचे बैठी थी, मैं, मेरी वाइफ और बेटी तीनों खड़े थे। गुरुजी वहां पे अमृत वर्षा कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बारिश आ रही है, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं डांस। अमृत वर्षा सिर्फ हमारे उधर ही हो रही थी, हमारी तरफ देख रहे हैं, गुरुजी ऊपर देख रहे हैं कि वो समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उसके बाद गुरुजी उठे और वहां पे उतर के उन्होंने कहा कि विस्की लगा, चिकन पाड़ के छोटे मंदिर आ जाइए। तो अब देखो, मैं है तो नंबर वन, मेरे में वहम था कि भाई चिकन खा के गुरु जी के पास कैसे जाएं, लेकिन वो भी उन्होंने काल दिया दिल में से। तो चिकन खाया, विस्की पी उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, फिर हम छोटे मंदिर पाया स्टेट पहुंचे। वहां पे बैठ के फिर लंगर चलाया गुरु जी ने। फिर गुरु जी ने आंटी को बुलाया, आंटी ने कहा तेरे 2 एफडियां मेच्योर हो गई हैं, एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया उन्होंने। तो फिर की कर रही हैं, मैंने कहा गुरु जी वो थोड़े इधर आंदा ना, शर्मा शर्मा राजीव शर्मा एक्चुअली, तो वो ना आजकल इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो वो 12% देगा और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर रखेगा। भाटिया साहब मंदे नहीं है, कहने ने मेरे लिए टॉयलेट पेपर है, कहते कोई लोड नहीं देन दी, तेरा मूल भी जाऊगा सूद भी जाऊगा, चुप करके बैंक ही रख दे। तो मैं खुश हो गया, मैं कहा गुरु जी ने मेरी बात सुन ली। तो खैर वो बैंक में रख दी हमने। अब वो एग्जैक्ट अमाउंट इसने अपने भाई को बताया कि भाई गुरु जी को तो सब पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट, वो नास्तिक था, वो कहता है चल ऐसे बड़े देखे हैं गुरु जो माथा पढ़ के बता देते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। खैर उसने एंट्री कर दिया इसको। जब उन्होंने कहा डीटी सेंटर आ जाओ, वहां पे गुरु जी की गाड़ी आई, तो इसने माथा टेका, तो गुरु जी कहते चल तेरे एने अमाउंट दी एफडी नु ब्लेस कर दिया जी। तो ये हैरान कि मेरा भाई तो अंधेरे में इनसे डिफरेंट फिगर बता रहे हूँ। एक्चुअली वो फिगर ये थी ब्लेस करने की कि वो फैक्ट्री में लगना था, क्योंकि गुरु जी कह चुके थे आंटी को तेरी एक दिन फैक्ट्री होगी। गुरु जी ने बोल दिया, मैंने पत्थर की लकीर। और फिर हमें वो ट्राइडन होटल ले गए, वहां पे बड़ा कोजी होटल था, वहां पे डिनर किया और बातें की। सुधा आहूजा साथ में बैठी थी, और उसकी बेटी भी आई हुई थी लंदन से, इधर से आंटी बैठी, मैं भी बैठा इधर साइड में। तो गुरु जी कहते हैं कि भाटिया आंटी ਇੱਥੇ आई हैं कभी? तो कहते नहीं गुरु जी, क्यों श्रीलंका 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 दिन हफ्ते 'ਚ 3 दिन 4 दिन 5 स्टार होटਲਾਂ 'ਚ घूमते सी, ਇੱਥੇ क्यों नहीं आए? मैं क्या गुरु जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 7 स्टार मिल गया हो ना, 5 स्टार की करना ਹੁਣ। तो गुरु जी ऐसे। उसके बाद खाना खुना खाया। मैं उठ के ना गुलाब जामुन ऑर्डर करने के लिए उठा, तो उसने मुझे बोला बीबी गुरु जी को लंबे वाले गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो सुधा ने पूछा कि हस्बैंड को बीबी कह रही है, बीबी का क्या मतलब है? गुरु जी कहते हैं बम ब्लास्ट बाटिया। तो सारे ऐसे, ये गुरु जी बड़ी चीजें ऐसे करते रहते थे। तो जैसे फरीदाबाद को फ्रॉडाबाद, नोएडा को नो आइडिया कहते रहते थे, तो ग्रेटर क्लास को ग्रेटर क्लास कहते थे। तो काफी चीजें गुरु जी बनाते रहते थे। तो लेकिन जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर समझो कि भाई वो तो है ही है। खैर उसके बाद वॉक कर रहे थे वहां पर ट्राइडन होटल में, तो मैंने गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी उस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ स्पेशल कुर्सी मंगा के ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ वहां पे बिठा के। गुरु जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ईमानदारी पैसा नहीं टिकिया। तो गुरु जी मेरी तरफ देख के कहने लंगड़ा के चलता है, कुर्ता पजामा पा के लंगड़ा के चलता है, 2 रोटी भी नहीं खा सकता, सारा पैसा उन्हें दुबई सिंगापुर और स्विट्जरलैंड पे है, कहने उसे तरह तरह रह जाना, उन्हें कम नहीं आना, तू कम से ऐश तो कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं गुरु ने ब्लेसिंग दी हुई है, तो ऐश करने की ब्लेसिंग दी हुई है। देहरादून में फैक्ट्री स्टार्ट की ब्रदर इन लॉ के साथ। वो भी उस टाइम, जिस टाइम वो मानता नहीं था गुरु जी को, गुरु ने क्या अपने प्राण बुला, कहता हाँ ऐसे बड़े देखे हैं। ये बस वो नास्तिक मंदिर के बाहर पेशाब करता था वो। तो आज वो कहता है यदि कोई भगवान धरती में आए तो गुरु जी आए हैं। उसने मंदिर भी बनवाया आगरा अपने